ये अभी जोना आ गया, कपास है, मूंग है, मूंगफली है, कोई खरीदने वाला नहीं है। ये अभी जोना आ गया, कपास है, मूंग है, मूंगफली है, कोई खरीदने वाला नहीं है। मूंग के पीछे 2000 रुपए का किसान को नुकसान है। मूंग के पीछे 2000 रुपए का किसान को नुकसान है। ये जो एमएसपी पर खरीद है वो शुरू की जाए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। लोग कर लो बात। सरकारी बैठकों में 10 रुपये की चाय, 18 रुपये के बिस्कुट। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दरें कर दी है तय और कई आइटम की दरें उन्होंने तय की हैं, आदेश जारी किए हैं। लेकिन किसानों ने क्या बिगाड़ा है? जो कई दिनों से कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे धरना लगाकर बैठे हैं, वह मूंग, धान और नरमा, कपास इत्यादि फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं। उनकी दरें निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बैठकों की दरें तो जारी करने में जहमत उठा ली, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके कान पर जू नहीं रेंग रही। किसान काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं। एक पत्र केंद्र सरकार को भेजना है। जो एमएसपी पर सरकारी खरीद होनी है उसका आदेश केंद्र सरकार से जारी होना है और कुछ आदेश स्टेट से जारी होने हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इंतज़ार कर रही है, क्यों किसानों को उकसाने का काम कर रही है, क्यों आगे और आंदोलन को तेज़ करना और नए आयाम के तहत किसानों को आंदोलन को चलाने के लिए सरकार खुद ही तैयार कर रही है। किसानों ने मांग की, ज्ञापन भेजे, बहुत पहले ज्ञापन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। चलिए फिर बैठकों के बारे में जो दरें तय की हैं, अधिकारी बैठकों में आते हैं, वहाँ चाय नाश्ता तो होता ही है और चाय नाश्ते के साथ साथ क्या क्या वहाँ दिया जाएगा, क्या दरें रहेगी, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। वित्त विभाग राजस्थान ने सरकारी बैठकों के अंदर 100 ml एक कप चाय का रेट कर दिया है निर्धारित 10 रुपये। कॉफ़ी का कप का रेट किया है 15 रुपये। 250 ml छाछ यानी लस्सी जिसको बोलते हैं 13 रुपये प्रति पैकेट। 250 ml लस्सी 15 रुपये प्रति पैकेट रेट फिक्स कर दिए हैं। स्नैक्स में 100 ग्राम रोस्टेड चना पैकेट 18 रुपये, 100 ग्राम रोस्टेड मूंगफली 29 रुपये प्रति पैकेट, 100 ग्राम रोस्टेड मखाने 18 रुपये प्रति पैकेट, 200 ग्राम मल्टीग्रेन ड्राई येस्टिव बिस्कुट 200 ग्राम 28 रुपये प्रति पैकेट की दर से निर्धारित कर दिए गए हैं। बैठकों की दरें तय की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चाय, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड मखाने ये आएंगे कहाँ से? किसान ही इसको खेती के जरिए, कृषि के जरिए पैदा कर दुकानों तक पहुँचाने, धान मंडी तक पहुँचाने का काम करता है, लेकिन उनकी दरें तय नहीं की गई हैं और जो बैठकों की दरें हैं वह तो फटाफट तय कर दी गई हैं। किसानों की यही मांग है कि हमारे द्वारा जो फसलें उगाई जाती हैं जिसका एमएसपी रेट मिलना चाहिए, उसके लिए सरकारें फिर क्यों टाम टोल कर की नीति अपनाए हुए हैं। मज़दूरों की बात करें, वह मजदूरी मांग रहा है और किसानों की बात करें तो वह अपनी फसलों का रेट मांग रहा है। लेकिन किसान के द्वारा जो मांग की गई है उस पर अभी तक न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कुछ करने के लिए जागी है, बस उनके धरने की तरफ आंख गिड़ाए बैठी है। सीआईडी के जरिए रिपोर्ट जरूर मांगती है, आज कितने किसान बैठे, कल कितने किसान बैठे, किसानों की आगे आंदोलन की रणनीति क्या है, इन तमाम बातों की सूचनाएं तो सरकार सीआईडी के जरिए मंगवाने का काम कर लेती है। लेकिन जो उनकी मांग है, जो वाजिब मांग है, प्रत्येक वर्ष की मांग है, उस पर सरकारें क्यों चुप हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या बड़े आंदोलन का इंतज़ार करने में सरकार बैठी है या तमाम बातें देखने वाली होंगी? कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।